आज हम बात करने जा रहे एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले कुछ सालों से देश के दिल में गूंज रहा है। बस्तर में नक्सलवाद का बदलता चेहरा। क्या सचमुच नक्सलियों का अंत नजदीक आ गया है? सुरक्षा बलों की चौतरफा कार्रवाई, नक्सलियों का सरेंडर और अब शांति वार्ता का प्रस्ताव, ये सब क्या कहानी बयां कर रहा है? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे बस्तर में, जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी और आज विकास की बातें हो रही है। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका, जो कभी नक्सलियों का गढ़ कहलाता था, आज एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। सुरक्षा बल, चाहे वो सीआरपीएफ हो, डीआरजी हो या स्थानीय पुलिस, दिन रात जंगलों में घुसकर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। हाल ही में बीजापुर और सुकमा जैसे इलाकों में हुई मुठभेड़ों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। 2025 की शुरुआत से अब तक सैकड़ों नक्सली या तो मारे गए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस डर की कहानी है जो नक्सलियों के मन में घर कर गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों दंतेवाड़ा में कहा था, 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। और इस दावे को सच करने के लिए सरकार और सुरक्षा बल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बस्तर के जंगलों में अब नक्सलियों के लिए छिपना मुश्किल हो गया है। ड्रोन, खुफिया जानकारी और स्थानीय लोगों का साथ, ये सब मिलकर नक्सलियों को चारों ओर से घेर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दबाव नक्सलियों को हथियार डालने पर मजबूर कर रहा है या फिर कुछ और खेल चल रहा है? अब कहानी में ट्विस्ट आता है। एक तरफ जहां सुरक्षा बल नक्सलियों को खदेड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नक्सली संगठन टूटते नजर आ रहे हैं। हाल ही में तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में 86 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। 2024 में 881 और 2025 में अब तक 521 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? इस बीच नक्सलियों की उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के नेता रूपेश ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा गया है। नोट में लिखा है, हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सुरक्षा बलों की कार्रवाई रुकनी चाहिए। नक्सलियों का कहना है कि वो पुलिस को दुश्मन नहीं मानते, बल्कि उन्हें जनता का बेटा कहते हैं। उन्होंने अपने PLGA लड़ाकों से भी अपील की है कि हमले ना करें और जन समर्थन से रास्ता निकालें। लेकिन क्या ये शांति की सच्ची चाहत है या फिर दबाव में उठाया गया कदम? नक्सलियों ने ये भी कहा कि वो स्कूल, अस्पताल और बिजली जैसी सुविधाओं का विरोध नहीं करते। फिर सवाल उठता है, पिछले दशकों में बस्तर के विकास को कौन रोक रहा था? क्या ये प्रेस नोट सिर्फ एक रणनीति है या सचमुच बदलाव की शुरुआत? नक्सलियों के इस प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर एक भी नक्सली बातचीत के लिए तैयार है तो हम खुले दिल से स्वागत करेंगे। हथियार छोड़े, मुख्य धारा में आए, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। एक व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे सरेंडर करना है, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। 2 व्यक्ति कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई छोटा समूह चर्चा के लिए कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई बड़ा समूह कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। ये जवाब सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बस्तर में अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा, जो सरेंडर करेगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके सारे केस वापस लिए जाएंगे। सरकार की नई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी नक्सलियों को नया जीवन देने का वादा करती है, नौकरी, सुरक्षा और सम्मान। शाह ने यह भी कहा कि बस्तर के गांवों तक विकास पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। ये पॉलिसी कितनी कारगर होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, सरकार न सिर्फ नक्सलियों को खत्म करना चाहती है, बल्कि उन्हें समाज का हिस्सा बनाना भी चाहती है। बस्तर में अब स्कूलों की घंटियां बज रही है, सड़कें बन रही है और लोग भयमुक्त जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर का भविष्य क्या होगा? नक्सलियों का ये शांति प्रस्ताव और सरेंडर का सिलसिला एक नई उम्मीद तो जगाता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सरकार और नक्सलियों के बीच विश्वास का पुल बनाना आसान नहीं होगा। नक्सलियों का कहना है कि बस्तर की जनता डर में जी रही है, लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये डर सरकार से है या नक्सलियों की बंदूक से? अमित शाह ने बस्तर पंडुम उत्सव में कहा था, यहाँ के बच्चे स्कूल जाएं, माताएं स्वस्थ रहें, गांव में अस्पताल हो, यही विकास है। सरकार ने गांव को नक्सल मुक्त बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान भी किया है।
लेकिन ये सपना तभी पूरा होगा जब बस्तर की जनता खुद आगे आए। नक्सलियों को समझना होगा कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। ये थी बस्तर की बदलती कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या बस्तर सचमुच नक्सल मुक्त हो पाएगा। नमस्कार।